और जो जूम मीटिंग लेते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे मोटिवेशन देने से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। और सभी लीडर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को फंसाइए मत। ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख का फार्म परचेस करवाया। क्या जरूरी था? आप उसको शुरू में ही नेटवर्क कॉन्सेप्ट समझाते। अगर उसे करने का मन था तो वो करता, नहीं करने का मन था तो नहीं करता। 10,000 का फार्म परचेस कर भी सिस्टम में काम कर सकता था, लेकिन आपने उसे 5 लाख रुपया का फार्म का लोभ देके उसे कर्जदार बना के सिस्टम में लाया और यहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। मत कीजिए ऐसा। अपने एक छोटा सा स्वार्थ कमीशन के लिए आप लोगों को लूटते हैं। मत कीजिए ऐसा। ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होगा, स्पेशली PLCU क्लासिक और PLCU पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैं बताया था कि आपको क्यों PLCU क्लासिक में PLCU कॉइन को 5 साल के लिए फ्रीज़ करना है, और साथ में ये भी बताए थे कि आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। तो गाइज़, जब हमने कल ये वीडियो अपलोड किया तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। बहुत लीडर्स का फ़ोन आया, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों का भी फ़ोन आया हमारे पास। उनका एक सवाल था, कड़वा है लेकिन सत्य है। उनका एक सवाल था कि सब लोग ब्लॉकचेन का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो वहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं होता है। अगर आप एक बार ब्लॉकचेन पे अपना प्लान को अपलोड कर दिए तो वो ब्लॉक हो जाएगा, उसमें ताला लग जाएगा। इसके बाद उसका जो फाउंडर है, जो प्लानर है, वो भी चाहेगा, फिर भी वहाँ पे कोई अपडेट नहीं कर सकता है। वो ब्लॉकचेन पर रन करते रहेगी पूरी दुनिया में, तब तक जब तक कंप्यूटर है, जब तक इंटरनेट है, तब तक वो रन करते रहेगी। अगर उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो ब्लॉकचेन उसको खुद व खुद रिपेयर करती है, खुद व खुद ठीक करती है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है। लेकिन अगर हम PLC अल्टीमा की बात करें तो हमारा तो PLC अल्टीमा कॉइन था। हमने जो भी अर्न किया था, मिंटिंग के माध्यम से किया हो चाहे नेटवर्किंग के माध्यम से किया हो, हमने जो भी PLCU कॉइन को अर्न किया था, हमने या फिर बहुत लोग खरीद के रखा था कि रेट ज़्यादा होगा तो हम इसे सेल कर पाएंगे, सेल करेंगे। एक उम्मीद था उन लोगों के पास कि एक ना एक दिन ये कॉइन जो है PLC अल्टीमा कॉइन आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, रेट इसका हाई होगा और उस दिन हमने जो ख़रीदा था कम से कम उतना भी हमारा लागत निकल जाए। तो ये कम्युनिटी का सोच था और ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस टाइप का भी अपडेट आता है। अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन में इस टाइप का कोई अपडेट नहीं हो सकता है। ये आप खुद हैंडल कर रहे हैं अपने आप से, नहीं तो फिर ये असंभव है। आप PLC कॉइन, हमारे पास PLC कॉइन आज उसका कीमत 20,000 है। हमारा सारा कॉइन को आप कन्वर्ट कर दिए PLCU क्लासिक में और उसका रेट आप पर दिन जो है नीचे ही गिर रहा है, कोई फ़ायदा उसमें है नहीं। और आप ज़बरदस्ती क्लच में फंसा के लोगों को बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए वो कॉइन का आप होल्ड में रख दीजिए। क्या पता आप तो 1 साल में आप अपना पूरा प्लान बदल देते हैं, लोगों को जो है रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या पता 5 साल में आप क्या क्या करेंगे, इस सिस्टम से क्या क्या छेड़छाड़ करेंगे। आप ब्लॉकचेन की बात तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्लॉकचेन, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि ब्लॉकचेन के बारे में हम लोग नहीं समझते हैं। अगर क्रिप्टो बेस कर रहे हैं तो क्रिप्टो का थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हैं और हम वीडियो के माध्यम से सभी को भी बताते हैं कि अगर ये ब्लॉकचेन पर अपलोड है तो ये ऐसा एडिट नहीं हो सकता, ऐसा अपडेट नहीं हो सकता है। हमारा कॉइन हमारा शौक था, कम्युनिटी का शौक था, पूरे टीम का शौक था कि इसका रेट $20,000 भी होगा तो हम इसे सेल करके हमारा जो लागत लगा कम से कम उतना भी निकाले। लेकिन नहीं, इसका रेट 20,000 हो गया, लेकिन आप कॉइन चेंज कर दिए। हमारे पास था PLC अल्टीमा कॉइन, लेकिन आप उसे क्लासिक में कन्वर्ट कर दिए और अल्टीमा का रेट आज 20,000 है। आप क्या सेल करोगे? आप सेल क्या करोगे? कल से जब मैं ये वीडियो डाला तो इतना कमेंट आ रहा है, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिएगा, बहुत कॉल्स भी आ रहे हैं। सबका कहना यही है कि हमारा PLCU कॉइन था, उसको क्लासिक क्यों किया, उसको क्लासिक क्यों किया गया। हम सब लोग वेट कर रहे थे कि इसका रेट बढ़ेगा तो हम जो है सेल कर पाएंगे इसको। रेट PLCU का $20,000 है, आप क्लासिक में कॉइन कर दिए। क्या है ये सब? और जो जूम मीटिंग लेते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे मोटिवेशन देने से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। ऐसे मोटिवेशन देने से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। लोग रोड पे आ गए हैं। एक हमारे पास कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, एक कॉल आया था, उसने ब्याज पे पैसा उठा के इस सिस्टम में इन्वेस्ट किया
और आज उसका पैसा जीरो हो गया। उसने इस सिस्टम से 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, उसने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया आपके सिस्टम में, लेकिन आपके सिस्टम से उसको 1 रुपया का अर्निंग नहीं हुआ। और वो जो 5 लाख इन्वेस्ट किया था इसमें, वो ब्याज पे उठा के उसने इन्वेस्ट किया था। हर महीने 50,000 उसका ब्याज वो भर रहा है। 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से उसने पैसा वहाँ से उठाया और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। मुझे नहीं पता कि आपका प्लान क्या है, और पता भी है तो मुझे पता है, लेकिन आपके जो लीडर, बड़े बड़े लीडर हैं, आपके प्लान को गलत तरीके से इंडिया में प्रमोट किए। अगर ये वीडियो एलेक्स के कोई बड़े लीडर देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि टॉप मोस्ट आप ऊपर में बैठे हुए हैं। आप जूम मीटिंग में भी यही बताते थे कि आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको इतना इतना मंथली आएगा। जब आप ही खुद बता रहे हैं तो आपके लीडर क्यों नहीं बताएंगे? आपके लीडर भी इसी चीज़ को बोल के प्रमोट किए कि 50,000 लगाओ, 25,000 रुपये महीना आएगा 12 महीने तक। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। जो लोग सूद पे पैसा उठा के आपके कंपनी में इन्वेस्ट किए, वो लोग पागल हो रहे हैं। वो लोग पागल हो रहे हैं। उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। आने 1 साल जो है आपके सिस्टम को दिया, ऊपर से वो कर्जदार हो गया। आपके सिस्टम में आके वो कर्जदार हो गया। 1 रुपया अर्निंग नहीं किया, ऊपर से वो कर्जदार हो गया। और अगर आज PLC अल्टीमा का रेट बढ़ा, $20,000 पे हुआ, तो आप उसका कॉइन को ही चेंज कर दिए। कॉइन ही ये चोरी ही हुआ ना। जो कॉइन का रेट अभी $20,000 है, आप उसको क्लासिक में कन्वर्ट करके आप उसको $300 पे आज ला दिए। उसने $1,00,000 पे वो कॉइन खरीदा था। अगर 20,000 में भी बेचता तो थोड़ा बहुत उसका रिकवरी होता, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और सभी लीडर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को फंसाइए मत। ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख का फार्म परचेस करवाया। क्या जरूरी था? आप उसको शुरू में ही नेटवर्क कॉन्सेप्ट समझाते। अगर उसे करने का मन था तो वो करता, नहीं करने का मन था तो नहीं करता। 10,000 का फार्म परचेस कर भी सिस्टम में काम कर सकता था, लेकिन आपने उसे 5 लाख रुपया का फार्म का लोभ देके उसे कर्जदार बना के सिस्टम में लाया, और यहाँ से उसको कुछ नहीं मिला। मत कीजिए ऐसा। अपने एक छोटा सा स्वार्थ कमीशन के लिए आप लोगों को लूटते हैं। मत कीजिए ऐसा। ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। और जो लोग PLCU X कर रहे हैं ना, उसके साथ भी यही होगा। उसके साथ भी यही होगा। उसका भी रेट अचानक से नीचे जाएगा और आप कहीं का नहीं रहेंगे। तो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी जो PLC मेंबर के साथ हुआ, जो PLCU के साथ हुआ, वो PLCU X के साथ भी होगा। आप हिस्ट्री देखिए। मिस्टर एलेक्स का जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको जो प्रमोट करने वाले हैं, ऊपर में जो बैठे हुए हैं, वो तो अपना कमा रहे हैं। उसको तो बैठे बैठे कमीशन आ रहा है। 1 घंटा सुबह मोटिवेशन देगा, 1 घंटा शाम में मोटिवेशन देगा। वो क्रिप्टो का कुछ नॉलेज नहीं है उसको, मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं देते। आज इतना कुछ हो गया, कौन इसके बारे में चर्चा करता है? कौन इसके बारे में चर्चा करता है? गोल्ड का एग्जाम्पल आप लोग मत दीजिए कि गोल्ड इतना का रेट था, आज इतना हो गया। गोल्ड आप नहीं हो सकते हैं, कभी भी गोल्ड नहीं हो सकते हैं। गोल्ड थोड़ा थोड़ा ही देता है, लेकिन उसका गारंटी है कि वो देता है, लेकिन आपका कोई गारंटी नहीं है। तो गोल्ड का एग्जांपल तो बिल्कुल मत दीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे कुछ रिकवरी करना चाहते हैं तो अभी $300 पे आपका क्लासिक कॉइन है, मत बेचिए आप उसे। क्योंकि आप अगर बेचेंगे भी तो उससे क्या मिलने वाला है आपको? अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आप $300 पे बेचेंगे तो 5,000 मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला है। मत बेचिए उसको। हो सकता है कि जो फाउंडर है उसका दिमाग खुले और कुछ रेट ऊपर जाए, या फिर अगर आप भरोसा करते हैं तो एक बार फिर से एलेक्स पे भरोसा करके आप कॉइन को फ्रीज कर दीजिए 5 साल के लिए। हो सकता है वहाँ से आपको आउटपुट मिल जाए और आपका जो रिकवरी है थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं वीडियो में कोई कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से भी रिकवर होगा। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे झूठे वादे किए और बहुत ऐसे ऐसे झूठे वादे जो है उनके वादे के साथ ही चला गया। तो मैं उस लीडर से भी कहना चाहूँगा कि लोगों को मत फंसाइए, कर्जदार मत बनाइए। अगर आप चाहते ना तो 10,000 के भी आईडी से उसको आप प्रॉफिट दिला सकते थे, लेकिन आप सही चीज़ को नहीं बताए, आप सही चीज़ को प्रमोट नहीं किए, लोगों को फंसाए। जब सिस्टम में आ गया, लोग फंस गया, तब उसे सही चीज़ का पता चला कि एक्चुअल में ये है। मत फंसाइए लोगों को, ये कलयुग है, यहीं पे भुगत के जाएंगे आप। आज का वीडियो थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।